हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। दिल्ली हजरत निजामुद्दीन की मरकज से लौटा निजामुद्दीन भी हुआ ठीक। इसी के साथ भिवानी में नहीं रहा कोई कोरोना पॉजिटिव। भिवानी वासियों के लिए बड़ी राहत का दिन। पुष्पगुच्छ और तालियां बजाकर निजामुद्दीन को किया सामान्य अस्पताल से विदा। डिपो होल्डर को अपनी मनमानी करना पड़ा भारी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने थाना शहर भिवानी में उसके खिलाफ करवाई शिकायत दर्ज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जिला प्रशासन के बार बार समझाने के बाद भी पढ़े लिखों की बुद्धि पर पड़ गया अकाल। सोशल डिस्टेंस व लॉकडाउन के नियमों का किया उल्लंघन। भिवानी के मुख्य डाकघर में धड़ल्ले से उड़ाई गई सोशल डिस्टेंस की नियमों की धज्जियां। पर मास्क लगाकर नहीं निकलोगे घर से तो पड़ सकता है भारी। जिला प्रशासन व पुलिस ने कर ली है ऐसे मंचलों पर लगाम कसने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। भिवानी वासियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा, जहां डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते कोरोना पॉजिटिव दोनों जमाती अब ठीक हो गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक रोगी को 4 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया था तथा साथ ही दूसरे रोगी को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। पहला रोगी गांव संडवा का निवासी था तथा दूसरा रोगी गांव मानेरू का निवासी है, जिसके ऊपर खुशी जताते हुए सीएमओ ने कहा कि यह खुशी की बात है, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अभी भी जरूरी है। प्रशासन, हेल्थ विभाग, सरकार के और हमारे जो हेल्थ की टीम है उनके सहयोग से हमारे 2 पॉजिटिव थे, दोनों अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। निजामुद्दीन का भी जो सेकंड सैंपल था वो आ चुका, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो प्रोटोकॉल और नियम के हिसाब से अब इसको 14 दिन के लिए घर पे क्वारंटाइन करेंगे। हमारी टीम उसको डेली मॉनिटर करेगी। तो आज के दिन सिचुएशन देखते हुए भिवानी में कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं है। में क्वारंटाइन पे थे 18 पेशेंट, उनके भी जैसे लोहानी में, अब उनको भी आज शायद छुट्टी कर देंगे क्योंकि उनका भी टाइम पूरा हो चुका है हमारा। तो सिचुएशन ओवरऑल देखो तो भिवानी की आप सबके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से ठीक चल रही है अभी हमारी। ध्यान रखना है, अभी तो सरकार की वजह से गए लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया। अभी प्रिकॉशंस हमने जो चल रही है वैसे की वैसे रखनी है। इसमें कोई ढिलाई किसी भी तरीके की हुई तो सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है, क्योंकि और जो स्टेट हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जिसमें केसेस आए जा रहे हैं। तो इस मान के कि ये भैया हम बिल्कुल ही ठीक हो गए, सारी चीजें ऐसे होगी, ऐसा अभी नहीं करना है। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो प्रशासन जारी करता है, जो निर्देश या फिर स्वास्थ्य विभाग, उसका भी पब्लिक को पालन करना है। और इसी तरीके से जैसे पीछे धैर्य बनाए रखा है, इसी तरीके से धैर्य बना के रखना है। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने अंबेडकर कॉलोनी दादरी गेट के नजदीक स्थित एक डिपो होल्डर के खिलाफ थाना शहर भिवानी में याचिका दर्ज कराई है। यह याचिका उसके द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना न करने के चलते करवाई गई है, जिसके चलते पुलिस ने भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विभाग के द्वारा भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। कि हमारे डीएफएससी साहब ने इसकी सप्लाई बंद की हुई थी, तो इसको काफ़ी दफ़ा इसको कहा कि भाई जो बकाया स्टॉक तुम्हारे पास बचा हुआ है वो दूसरे डिपो शिव कुमार को ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन उसने महकमे की बातों को इग्नोर किया और कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसने राशन दिया। इस वजह से हमने उसकी एफआईआर थाने में लिख कर दी है कि इसकी एफआईआर की जाए और महकमे की उसका क्या कहते हैं राशन जो उसके पास बकाया है वो दूसरे डिपो वाले को दिलाए,
जिससे गरीब व्यक्ति को राशन समय पर मिल सके, ताकि वो कहीं भटके ना राशन के बगैर और कहीं दिक्कत ना आए कोई किसी प्रकार की। आज नरेंद्र कुमार खाद्य आपूर्ति विभाग भिवानी की तरफ से एक शिकायत आई है कि इन्होंने सुनील कुमार डिपो होल्डर जो अम्बेडकर कॉलोनी में है, उसने हमें राशन दिया था बांटने के लिए। उन्होंने राशन न बांटकर चावल, चीनी, गेहूँ अपने पास रख लिया और लोगों को वितरित नहीं किया। क्या कार्रवाई होने लगी जा रही है? इस पर FIR दर्ज करके जांच की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुखिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा बार बार लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन न करने तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन लोग जो है कि नियमों की परवाह करे बगैर अपने जीवन को खतरे में डालते ही हैं, साथ में अपने परिवार के लोगों के जीवन को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। जी हाँ, ऐसा ही आलम देखने को मिला आज भिवानी के मुख्य डाकघर में, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंस का धड़ल्ले से मजाक उड़ाया और वह इस तरह बेपरवाह होकर बैठे जैसे कि कोई कानून और नियम उन पर लागू ही नहीं होते। और जब भिवानी शहर के लॉकडाउन के बारे में जायजा लिया गया तो कृष्णा कॉलोनी में लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन का मजाक उड़ाते नजर आए और शहर में इस तरह से घूमते नजर आए जैसे अपनी तरफ से ज़्यादा। सर कोई मार्क नहीं बनाए गए जो प्रशासन थोड़े मिट गए हैं और दोबारा बनवा। क्या नाम है जी आपका? गुरजान। सर क्यों इतनी अवहेलना क्यों की गई है? मिलना तो नहीं करते, बाकी अपनी तरफ से लोगों को काफ़ी समझाते हैं और आगे समझाएंगे यार इनको। एक गेट पर आदमी खड़ा कर देते हैं, एक का रखते हैं, एक और। लॉकडाउन को पालना करने के लिए शहर में जगह नाका लगा रखे हैं। इधर देवलाल चौक पर है, घंटाघर चौक पर है, कृष्णा इधर है, दादरी गेट पर है और धनौत गेट पर है। इसके सिवाय नाकाबंदी के सिवाय पैदल गश्त भी भेजते हैं और राइडर PCR भी लगातार गश्त कर रही है। जो भी बगैर मास्क को लगाए मिलता है उस पर कार्रवाई करते हैं। फिर भी कृष्णा कॉलोनी का इलाका है जी, तोड़े जोड़ को जोड़ जाता है, उसमें नियमों की धल्ले से धज्जियाँ उड़ रही हैं। कृष्णा कॉलोनी का इलाका, गौशाला मार्केट का इलाका और जैन चौक तेलीवाड़े के इलाके के अंदर धल्ले से नियमों की उल्लंघना होती है। पुलिस की गाड़ी आती है, गश्त मारती है, चली जाती है, उसके बाद लोगों की मूवमेंट वैसी रहती है। यहाँ तक कि लोग सरेआम शराबी पीते नजर आते हैं। कई कृष्णा कॉलोनी और ये जुत्तीवाड़ा झोड़, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा काफ़ी है, फिर भी हमें जाती है हमारी गाड़ियाँ गश्त के लिए, सभी लोगों को समझाते हैं और घर भेज देते हैं। ऐसी कोई शराब पीने की ऐसी कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। शराब बेचने वाले के खिलाफ भी काफ़ी मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, कम से 8-7 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, उनके खिलाफ भी उनकी धरपकड़ जारी है। फिर भी अगर कोई शराब पीता हुआ पाया भी गया, मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की कहते हैं, बातें हैं मानो सब उनकी, बातें हैं मानो सब उनकी, वे बेहद चिंतित रहते हैं। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की कहते हैं, बातें हैं मानो सब उनकी, बातें हैं मानो सब उनकी, वे बेहद चिंतित रहते हैं। सुनो यारों जितने मसले हैं हम सबको ही तो हल करने हैं। सुनो यारों जितने मसले हैं हम सबको ही तो हल करने हैं, इसलिए कहता हूँ शांत रहो, हम वक्त बदलने निकले हैं, हम वक्त बदलने निकले हैं। इतिहास में वो ही छपते हैं जो दुख कष्टों को सहते हैं। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की कहते हैं, मोदी जी जो कुछ कहते हैं।
जो लोग कहा नहीं मानते हैं वो मौत को कब पहचानते हैं। जो लोग स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा बीते दिनों मीडिया के माध्यम से दिए गए बयान में कहा गया था कि जो लोग बगैर घर से बाहर निकलेंगे उन लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा, जिसके चलते उनको 200 रुपये जुर्माना व 1 माह की सजा भी हो सकती है। ऐसा ही आलम आज भिवानी में देखने को मिला, जहां पुलिस कर्मचारियों ने 2 युवकों को पकड़कर उनसे उठा बैठक कराई। वहीं उन्होंने उनसे बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलने की कसम भी दिलवाई। उसको मतलब ये था, वो ये मास्क नहीं लगा रहा था और मास्क ना लगाए 2 दिन इकट्ठे जा रहे थे। एक नीति का फैसला होना चाहिए था ये, और ये अपनी दवाई लेने के जा रहे थे और इनको तनकी प्रताड़ना देने से मान के ये बोले जमा का मास्क लगवाए। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की कहते हैं। बातें हैं मानो सब उनकी, बातें हैं मानो सब उनकी, वे बेहद चिंतित रहते हैं। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की कहते हैं। बातें हैं मानो सब उनकी, बातें हैं मानो सब उनकी, वे बेहद चिंतित रहते हैं। सुनो यारों जितने मसले हैं हम सबको ही तो हल करने हैं। सुनो यारों जितने मसले हैं हम सबको ही तो हल करने हैं। इसलिए कहता हूँ शांत रहो, हम वक्त बदलने निकले हैं, हम वक्त बदलने निकले हैं। इतिहास में वो ही छपते हैं जो दुख कष्टों को सहते हैं। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की कहते हैं। मोदी जी जो कुछ कहते हैं। जो लोग कहा नहीं मानते हैं वो मौत को कब पहचानते हैं। जो लोग कहा नहीं मानते हैं वो मौत को कब पहचानते हैं। खुद संगोरों को भी मारेंगे जो निशाना वक्त पे तानते हैं, जो निशाना वक्त पे तानते हैं। यह बातें तजुर्बेकारी की यहाँ सारे इंसान जानते हैं। मोदी जी जो कुछ कहते हैं जनता के भले की। हरियाणा न्यूज टुडे पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध, हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमारे को लिख जरूर भेजें। अगर आपके आसपास में है कोई खबर, कोई घटनाक्रम, तो हमें बताएं, हम आपकी खबर को उठाएंगे प्रमुखता से